प्रधानमंत्री जी अपने रोड शो के दौरान गाड़ी से बाहर तक भी नहीं निकले, जबकि अमूमन प्रधानमंत्री जी खुली गाड़ी में शीशा खोल के हाथ हिला के लोगों का अभिवादन करते थे। लेकिन मुझे लगता है खुफिया एजेंसी के द्वारा लगा होगा कि बिहार की हालात अच्छी नहीं है, नीतीश कुमार के राज में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार में वो शीशा तक नहीं खोले हैं। रावण और कंस को भी लगता था कि सत्य वही है, उन्हीं के राज में सत्य की बात की जाती है, उनके राज में कोई अराजकता नहीं है। लेकिन सबने देखा कि कहाँ अराजकता थी। पांडव और कौरव की बात हुई तो कौरव को भी वही लगता था कि हम अच्छा कर रहे हैं। ऐसी सरकार से, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति से बिहार अब निजात पाना चाहता है। बिहार को नीतीश कुमार से मुक्ति चाहिए। तो नरेंद्र मोदी का सिंदूर तो अशुभ होगा। अशुभ कैसे? अगर नरेंद्र मोदी जी, इसीलिए कि आज तक अपने पत्नी को सिंदूर दिया है क्या? हम चैलेंज करते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने हाथों से सिंदूर अपने धर्मपत्नी के हाथ में दे दे, फिर पूरा भारत बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना में रोड शो से पहले देखिए कांग्रेस जो है वो बड़े सवाल उठाए थे सुरक्षा को लेकर के। आए दिन जिस तरह से आपराधिक घटनाएं पटना में कई जगहों की तस्वीर जो है वो सामने निकल के आई थी, उसके बाद देखिए कांग्रेस लगातार सवाल उठा रहे हैं। राजेश राठौर जी सवाल उठाए थे आप कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नीतीश कुमार को कहे थे कि इस पे ध्यान देने की। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनकी चिंता हम सबों को करनी चाहिए। विगत 15-20 दिनों से जो पटना का हालात है आप देख रहे हो कि सुबह शाम दोपहर गोलियों का बौछार फुलझड़ी की तरह हो रहा था। उसी रास्ते से माननीय प्रधानमंत्री जी को गुजरना था, तो मैंने चिंता व्यक्त की थी और मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पुख्ता हो, इस पे ध्यान हो। संजोबस सुरक्षा पुख्ता रहा भी, और पहली बार देखा गया किन कारणों से प्रधानमंत्री जी अपने रोड शो के दौरान गाड़ी से बाहर तक भी नहीं निकले, जबकि अमूमन प्रधानमंत्री जी खुली गाड़ी में शीशा खोल के हाथ हिला के लोगों का अभिवादन करते थे। लेकिन मुझे लगता है खुफिया एजेंसी के द्वारा लगा होगा कि बिहार की हालात अच्छी नहीं है, नीतीश कुमार के राज में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार में वो शीशा तक नहीं खोले हैं। इसका मतलब है कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार बात करते हैं, सुशासन की सरकार करते हैं, लगातार मंत्री उनके दावा करते हैं कि अपराधी घटनाएं होती है लेकिन लगाम उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। रावण और कंस को भी लगता था कि सत्य वही है, उन्हीं के राज में सत्य की बात की जाती है, उनके राज में कोई अराजकता नहीं है। लेकिन सबने देखा कि कहाँ अराजकता थी। पांडव और कौरव की बात हुई तो कौरव को भी वही लगता था कि हम अच्छा कर रहे हैं। जब परिणाम निकला तो पता चला वो बुरा कर रहे हैं। तो सब अपने बारे में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ क्या कि दिन दहाड़े लगातार पुलिस को अपराधी चैलेंज करता हो, फुलझड़ी की तरह गोली चलाता हो। तो ऐसी सरकार से, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति से बिहार अब निजात पाना चाहता है। बिहार को नीतीश कुमार से मुक्ति चाहिए। बीजेपी जो है अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हर एक घर घर तक सिंदूर पहुंचाने का काम करेगी। कांग्रेस बीजेपी सनातनी पार्टी है, उसको सब समझ में नहीं आता है कि सिंदूर कहां से आता है। हम लोग की परंपरा है, शादी होती है सिंदूर ससुराल से आता है, लड़के वाले लेके आते हैं, और सिंदूर किसी महिला के उसके पति के नाम का होता है। दो बात और कही जाती है कि हम लोगों के यहाँ जो दुर्वाक्षत है वो विधवा, विधुर, परित्यागता या दो शादी करने वाले व्यक्ति शादी के दौरान दुराक्षत नहीं करते हैं। तो नरेंद्र मोदी का सिंदूर तो अशुभ होगा। अशुभ कैसे? अगर नरेंद्र मोदी जी, इसीलिए कि आज तक अपने पत्नी को सिंदूर दिया है क्या? हम चैलेंज करते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने हाथों से सिंदूर अपने धर्मपत्नी के हाथ में दे दे, फिर पूरा भारत बांटे। मैंने कहा ना कि विधवा, विधुर, परित्यागता, दो शादी करने वाले का कोई भी संस्कार उससे किसी शादी ब्याह में लड़का लड़की के लिए नहीं किया जाता है, इसलिए वो अशुभ होता है। तो अशुभ हाथ से सिंदूर कौन लेगा? तो मोदी जी को आप अशुभ मानते हैं? कोई भी सुहागन अशुभ मानेगी उनको। कोई भी भारतीय नारी
कोई भी सुहागन उनको अशुभ मानेगी, ये परंपरा रहा है। आप अपने गांव में देखे हैं ना, अपने माँ को, अपनी बहन को शादी होगा धर्मपत्नी को, कि कोई विडो है तो उनको सिंदूर नहीं लगाती, कोई 2-3 शादी किया हो दुराक्षत नहीं देता, तो फिर इनका कैसे? फिर मैं कह रहा हूं, अगर सिंदूर बंटवाना है तो नरेंद्र मोदी जी अपने धर्मपत्नी से प्रारंभ करें तो भारत जाने। चलिए, अगर सिंदूर बंटवाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले अपनी पत्नी को दे, उसके पूरा भारत लेने के लिए तैयार है। देखिए किस तरह से बातें कर रहे थे, आपराधिक घटनाएं बिहार में जिस तरह से तांडव कर रही है उसको लेकर के भी उन्होंने बताया कि देखिए नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम कर दिया गया था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जो बिहार आए और नरेंद्र मोदी गाड़ी से बाहर तक नहीं निकले। फिलहाल अब है अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।